लिवर के अंदर, हमारे पैनक्रियाज में, हमारे आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर ऐसा फैट जिसको हम देख नहीं सकते। सबक्यूटेनियस फैट ऐसा होता है कि अगर मैंने मेरी स्किन को पिंच करा तो मैं महसूस कर सकती हूँ अपनी बॉडी में कि भाई ये सबक्यूटेनियस फैट है। जैसे यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, तो हमारे थाइस के इर्द गिर्द, दैट इज सबक्यूटेनियस फैट। अब विसरल फैट वो वाला फैट है जिसको हम देख नहीं पाते, बिल्कुल नहीं देख पाते। हमारे एब्डोमेन की जो लेयर्स है उधर छुपा रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिवर में, पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइन्स में हम इसको नहीं देख पाते, और बहुत सारे लोगों को ये फैट रहता है। अब कैसे पता चलेगा कि विसरल फैट है? ये जो बेली होती है ना, ये एकदम से टाइट हो जाती है और राउंड होती है, तो ये समझो कि अंदर विसरल फैट है जो बॉडी को पुश कर रहा है, इसको बाहर निकाल के आ रहा है। तो एक बाहर आ रही है जो इधर होता है, हमारे नीचे इधर एब्डोमेन के पास होता है। तो अब ये डेंजरस क्यों है? अभी मैंने कहा ये हिडन फैट है। अब ये डेंजरस क्यों है? आप ये जानते हैं कि ये डेंजरस क्यों है? ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये हमारे हर एक अंग को, जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे ऑर्गन्स को जो है, ये डायरेक्टली डिस्टर्ब करता है, उसके फंक्शंस को। समझ आए? उसका जो काम है उसमें बाधा बीच में लेकर आता है, उसको रोकता है। जिस भी ऑर्गन का जो फंक्शन रहता है, जैसे कि लिवर का जो फंक्शन है उधर उसको रोक रहा है, इंटेस्टाइन्स का जो फंक्शन है उधर उसको रोक रहा है, पैनक्रियाज का जो फंक्शन है उधर उसको रोक रहा है। अब जानते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है ना? बहुत सारे लोग जिनकी बड़ा पेट रहता है, हार्ड बेलीज रहती है, वो अगर ऑयली खाना ना भी खाए ना, लेकिन फिर भी जो है उनको मतलब विसरल फैट हो ही जाता है। ये समझ लो आप, जिनके बाहर से, मैंने आपको बार बार बोला कि मतलब जिनकी पेट बाहर है, जिनकी बेली बाहर है, एकदम से हार्ड लग रही है, तो ये समझ लो कि ये विसरल फैट है जो पीछे पुश कर रहा है। तो ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए ये हमारे जो फंक्शंस हैं, जो इनका डेली फंक्शंस रहते हैं हमारे ऑर्गन्स के, उसको ये डिसरप्ट करता है। और एक बात करते हैं, टोफी। सुना है किसी ने ये TOFI क्या होता है? टोफी, थिन आउटसाइड और फैट इनसाइड। बहुत सारी बॉडीज ऐसी होती हैं जो लीन होती हैं, जो स्लिम होती है, जिनका पता ही नहीं चलता कि भाई इनके अंदर फैट हो सकता है, विसरल फैट इनके अंदर हो सकता है। उनका शरीर एकदम से बाहर से स्लिम होता है, लेकिन उनकी जो फैट होती है, विसरल फैट होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। वो हमें कैसे पता चलता है? कि मैंने अपने साथ कुछ क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं कि जिनकी बॉडी बिल्कुल पतली है, लेकिन उनका जो विसरल फैट है वो नॉर्मल बंदे से, एक ओबीज पर्सन से बहुत ज्यादा होता है। वो ऐसे भी कुछ पर्सनालिटीज होते हैं। ये ना समझें, इस धोखे में ना रहें कि जो बंदा स्लिम है उसको विसरल फैट नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। तो विसरल फैट जो है ये कैसे एक्ट करता है? ये हमारी बॉडी में ना एक टॉक्सिक ऑर्गन की तरफ मतलब जो है एक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ टॉक्सिक ऑर्गन। और ये बिहेव कैसे करता है? पॉइजन की तरह। ये हमारी बॉडी, अपनी मतलब बॉडी में से क्या करता है? ये केमिकल्स को रिलीज करता है। ये पूरी बॉडी में केमिकल ऐसे रिलीज कर देता है जिससे हमारी बॉडी इन्फ्लेमेटेड हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में क्या आ जाती है? सूजन। और हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। जो ये दो चीजें हैं ये सबसे खतरनाक रहती हैं। इसका जो ये टॉक्सिक इफेक्ट रहता है हमारी बॉडी के ऊपर, सबसे पहला होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाना, और दूसरा जो होता है हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। और एग्जाम्पल में अगर हम देखें, कांस्टेंट फटीग रहता है, थकावट लगातार रहती है, ब्लोटिंग रहती है, लो एनर्जी रहती है। और ये सारी साइंस जो होती है ना, ये किसकी होती हैं? कि हमारे अंदर धीरे धीरे विसरल फैट बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो अब ऐसी कौन सी डिजीजेस हैं जो जुड़ी हुई हैं विसरल फैट के साथ, उसके बारे में भी जानेंगे। तो मेजर जो रूट कॉज है, जो जड़ है, अगर हमें अपनी बॉडी में से, मतलब जिनकी बॉडी ओबीज है या जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है जो मैं अभी आपको बोलने जा रही हूँ, तो वो ये समझ ले कि उनकी बॉडी के अंदर जो है वो विसरल फैट है, और हमने उसको जो है उसके साथ फाइट आउट करना है। और वो क्या क्या डिजीजेस हैं? सबसे बड़ी बात, डायबिटीज, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, PCOS जो महिलाओं में रहता है वो, PCOD, इनफर्टिलिटी जो आज सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रह गई है कि मतलब शादियां हो जाती हैं और लगभग लगभग 60% कपल्स ऐसे होते हैं कि जिनको इनफर्टिलिटी की इशू होती है। वो जरूर चेक करें कि वो जो है
ओबीज होंगे, ओवरवेट होंगे। हार्मोनल चेंजेस आती हैं इसकी वजह से, फैटी लिवर जो है वो हो जाता है, हार्ट के इश्यूज रेज हो जाते हैं, हाई बीपी हो जाता है, सर्टेन कैंसर्स भी जो है वो इस विसरल फैट की वजह से हो जाते हैं, एल्जीमर्स का रिस्क होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारे ब्रेन में हो जाती है, थायराइड के इश्यूज होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, मेजर 13 जो है वो मैंने आपको गिनवा लिए हैं कि मेजर 13 प्रॉब्लम्स जो हैं जो हमारे विसरल फैट के साथ एसोसिएटेड है, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं डियर फ्रेंड्स। और एक चीज़, स्ट्रेस, समझ लें स्ट्रेस जो है सबसे पहले किस चीज़ को भगाना है हमने, स्ट्रेस को, क्योंकि याद रखें स्ट्रेस जो है वो बेली फैट को जो है बढ़ाता है, क्रिएट करता है बेली फैट को। जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है तो हमारी बॉडी में से एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल। और जब ये कोर्टिसोल बढ़ जाता है या हमारी बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट होता है तो ये कहता है पूरी बॉडी को कि भाई जो भी फैट है ना वो इर्द गिर्द जमा होना स्टार्ट हो जाए। और ये कौन करता है, ये हमारा कोर्टिसोल करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने कोर्टिसोल को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के ऊपर मैनेजमेंट लेकर आनी है। स्ट्रेस होना अच्छी बात नहीं है। आपके मोटापे का ये बहुत बड़ा एक रीजन है, विसरल फैट का एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस। पुअर स्लीप, अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं, अगर आप पर डे कम से कम 6 घंटे की नींद नहीं करते हैं, मिनिमम आपको 6 to 7 आवर्स की जो है नींद वो लेनी है। इसकी वजह से भी जो है हमारा ना बढ़ जाता है, हमारा विसरल फैट जो है वो बढ़ जाता है। और क्या होता है कि हमारी हंगर क्रेविंग्स जो हैं वो इसकी वजह से बढ़ जाती हैं। जो लोग अगर सही टाइम पे खाना भी खाते हैं लेकिन 1 या 2 बजे सोते हैं, उनको ऑटोमेटिकली जो है विसरल फैट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो डिसरप्ट हो रही है। अच्छा, हार्ड राउंड बेली इज इक्वल टू विसरल फैट। अगर किसी की बेली, अभी खुद देखें जितने लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ, तो वो ये देखें कि क्या उनकी बेली हार्ड है, राउंड है, और अगर है तो वो विसरल फैट है। अगर किसी की सॉफ्ट बेली है तो वो नॉर्मल फैट है। इन्फ्लेमेटेड है तो वो नॉर्मल फैट है। विसरल तो है ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिनकी सबसे टाइट बेली होती है, तो उनको जो है चेक लेना पड़ेगा। तो और हमारा सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा दुश्मन है शुगर, चीनी, जो हमें लगता है कि बहुत अच्छी है, मीठा तो है, लेकिन आपको नहीं पता वो हमारे शरीर में अंदर कौन सा तूफान मचा रहा है। शुगर से बढ़ता है इंसुलिन, और इंसुलिन जो है वो पुश करता है स्ट्रेट किसको, विसरल फैट को। अगर आप हर दिन 2 कप चाय पी रहे हैं या 1 कप चाय पी रहे हैं, उसके साथ 2 बिस्किट खा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए इट्स अनफ टू क्रिएट विसरल फैट। अगर आप लगातार 1 चाय का कप या 2 चाय के कप उसके साथ 2 बिस्किट खा रहे हैं, तो आप रोज प्रतिदिन क्या देखेंगे कि विसरल फैट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, अवॉइड करें शुगर को कट करें, बहुत ज्यादा कम जो है वो मात्रा में शुगर ले लें। लेट नाइट ईटिंग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम लेट नाइट ईटिंग करते हैं, इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, और इंटरनल फैट जो है हमारा वो ग्रो होना स्टार्ट होता है। और हमने ये देखा है कि जो लोग ये मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों का डिनर हमने 10 बजे से 7, 7:30 करवाया है, विद इन 2 मंथ्स उनकी लाइफ के अंदर जो है बहुत बड़ा चेंज आता है, उनकी बॉडी के अंदर जो है बहुत बड़ा चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। अल्कोहल, शराब पीना, डायरेक्ट अल्कोहल क्या करती है, वो उसको टर्न कर देती है फैट के अंदर, तब्दील करती है शराब को फैट के अंदर, जिसकी वजह से अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करना है, ये अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। इमोशनल ईटिंग साइकिल, अगर हमारा इमोशनल ईटिंग साइकिल, ये क्या होता है, अगर हम स्ट्रेस्ड हैं, अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ, स्ट्रेस होने की वजह से होती है क्रेविंग, क्रेविंग की वजह से हो जाती है ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग की वजह से हो जाता है ज्यादा से ज्यादा विसरल फैट। तो सब जड़ जड़ जो है वो क्या है, स्ट्रेस। तो बहुत सारे लोग जो है वो इमोशनल ईटिंग करते हैं, और इसकी वजह से और एक चीज जो होता है कि हमारा हार्मोनल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है जब वो तनाव में होते हैं, फटोफट से उनको कुछ खाने को चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो चॉकलेट्स खाते हैं, बहुत सारे लोग जो है चिप्स करें खाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये जो स्नैकिंग हो जाती है, इसकी वजह से भी हमारा विसरल फैट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। स्मॉल वेट इज इक्वल टू ह्यूज इम्पैक्ट। अब ये बात आपके पते की है सब लोगों के लिए जिनकी बॉडी, अब ये क्या होता है
अगर हमारी बॉडी में से 5% का वेट रिड्यूस हो रहा है तो विसरल फैट 25 से 30%, 25 टू 30% जो हमारा विसरल फैट डाउन हो जाता है। ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी 80 केजी की है, 80 किलो की अगर बॉडी है, उसमें से अगर हमने सिर्फ 4 किलो कम लेकर आए तो आप ये समझ लो कि उसका विसरल फैट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी ये मत समझना कि किसी ने कम वेट लॉस किया, नहीं। अगर वेट लॉस 4 किलो से ज्यादा हो जाता है तो आपका जो है एकदम से उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो विसरल फैट जो है वो अंदर गलना स्टार्ट हो जाता है। और इंटरनल चेंजेस सबसे पहले फील होती हैं हमें। अब ये इंटरनल चेंजेस कैसे होती हैं फील? हमें हमारी एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है। अगर वजन कम भी ज्यादा नहीं हुआ होता है, 1-2 किलो भी अगर इनिशियली कम हो जाते हैं, लेकिन जब हम क्लाइंट से बात करते हैं या किसी से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम जी लाइटर फील कर रहे हैं, हम अच्छे तरीके से सांस ले पा रहे हैं। चाहे उनकी बॉडी अभी ज्यादा स्लिम नहीं हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो अंदर विसरल फैट है वो जो है गलना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, एज और हार्मोन का इसके साथ एक बहुत बड़ा ये है, मतलब इसका एक रिलेशन है। अगर 35 से लेके 40 के बीच की जो एज है, 35 साल के बाद एक हार्मोनल चेंज बॉडी के अंदर आता है और मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो होना स्टार्ट होता है और बेली फैट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। सो दिस इज द हाई टाइम कि हमें जो है इस विसरल फैट को भगाना है, इसको ज्यादा जगह नहीं देनी है हमने अपनी लाइफ के अंदर। और विसरल फैट, हाई विसरल फैट इज इक्वल टू लो कॉन्फिडेंस। ये हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो कर देता है, क्योंकि सबसे पहले हमारी चाल बदल जाती है, हमारी शक्ल बदल जाती है। इसके साथ साथ हमारी सांस फूलने लगती है, हम सोते हैं तो हमें खराटे बहुत ज्यादा होते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस जो है ये तो लूज कर ही लेता है एक बंदा। तो इसलिए हमें विसरल फैट पे जो है वो काम करना है। अब हमें विसरल फैट को किस तरीके से रिड्यूस करना है, फटोफट से आपको बताऊं, डरने वाली बात नहीं है। इसको बिल्कुल हमें रिवर्स करना है। लो शुगर, सबसे पहले आपका शुगर इंटेक जो है वो कम होना चाहिए। हमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अब ये कैसा प्रोटीन लेना है वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी। प्रोटीन हमें, जैसे कि हम अभी जो ब्रेकफास्ट अभी करेंगे शेक, वो हमें लेना है। प्रॉपर स्लीप जो है वो आप करेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। और वेस्टीज हमें किस तरीके से सपोर्ट करती है इस विसरल फैट को कम करने में, उसमें सबसे पहले हमें अपनी वेट मैनेजमेंट की रेंज पे आना पड़ेगा। हमें वेस्लिम कैप्सूल्स लेने पड़ेंगे जो हमारी एपेटाइट को सप्रेस करेगी, हमारे फैट को बर्न करेगी। वेस्लिम शेक लेना है जो एक बहुत ही लो कैलोरी ड्रिंक रहती है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत हाई रहता है और ये एज अ मील रिप्लेसमेंट काम करेगी। वेस्लिम टी जो हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है ठीक करेगी, क्योंकि बहुत लो कैलोरी टी रहती है। सॉरी मैं भूल ही गई पीना। तो 4 कैलोरी, दिस इज जस्ट 4 कैलोरी। कहाँ आप 250-300 कैलोरी चाय पी जाते हैं ज्यादा शुगर जो लेते हैं, तो दिस इज जस्ट 4 कैलोरी। आप समझ लीजिए कि कितना, मतलब एक तो एनर्जी लेवल्स जो हमारी बॉडी में बहुत हाई रहती हैं और लो कैलोरी है। और इसके साथ साथ हमें इनटेक करना है CMD वाटर, मिरेकल वाटर जो है इसका इस्तेमाल हमें करना है। और इसके साथ साथ हमें अपनी फाइबर डाइट जो है उसको देखना पड़ेगा। फाइबर डाइट जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। और आपको जो है एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ेंगे, जिससे हमारी बॉडी का जो प्रेशर है सारा वो बाहर आ जाएगा। फ्रूट्स में आप एप्पल्स ले लें, आप बेरीज ले लें, आप पपाया ले लें, उनके जो एंजाइम्स रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर आपने वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें आप ब्रोकली लीजिए, ठीक है ना, केल लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो लीजिए। और उसके साथ साथ अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, हम नोनी ले सकते हैं, गैनोडर्मा ले सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाए। और मेरी एक फाइनल मैसेज आप सब लोगों के लिए ये है कि विसरल फैट जो है इट्स साइलेंट बट इट इज रिवर्सिबल। ये साइलेंट है लेकिन रिवर्सिबल है। आपकी हेल्थ, योर हेल्थ कैन ट्रांसफॉर्म विद स्मॉल कांस्टेंट चेंजेस। अगर आप छोटे छोटे बदलाव अपने लाइफ के अंदर लेकर आते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप अपनी लाइफ का चार्ज लेते हैं जस्ट नाउ, आज से, तो आप देखना ये आपकी जो बॉडी है ना, ये आपको पूरी, जब तक ये जीवन है ना तब तक ये आपको सपोर्ट करती रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे